अभी हमने गोष्ठी भी किया, बजट पर विस्तार से वहाँ चर्चा हुई। ये जो बजट प्रस्तुत है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, ये देश के गरीब, शोषित, वंचित, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले नौजवान, इंसान, किसान, सबके जीवन में परिवर्तन लाने वाला बजट है। देश नई ऊंचाइयों तक जाए, देश समृद्धशाली हो, शक्तिशाली हो, भारत दुनिया का नेतृत्व करे, इस दिशा में ये बजट प्रस्तुत है। बजट जब प्रस्तुत हुआ तो लोग इस बात को कहते हैं कि चुनावी बजट है। ये बात में एक तरफ हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आज़ादी के हम जो है के अवसर पर अमृत महोत्सव का कार्यक्रम मना रहे हैं, और दूसरी ओर हम देश के 100 साल जब स्वतंत्रता पूरी होगी उसको ध्यान में रखकर इस बजट प्रस्तुत किया। इस बजट में सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश को क्या मिला। इस बजट में उत्तर प्रदेश का जो अंश है, जो भागीदारी है, 1,83,000 करोड़ रुपए का उत्तर प्रदेश का उसमें अंश है, भागीदारी मिलेगा हमको। और जो नर्सिंग कॉलेज 157 खुलने देश भर में, उसमें से 28 नर्सिंग कॉलेज उत्तर प्रदेश को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ अन्नदाताओं को निःशुल्क अनाज देने की व्यवस्था है। तो ये आप जो बजट प्रस्तुत हुआ है, एक तरह से देखेंगे तो हर दिशा में कि देश हमारा कैसे समृद्ध होगा, देश हमारा शक्तिशाली कैसे होगा, समृद्धशालियों को उस दिशा में किया। नौजवानों को रोजगार मुहैया कराने को कौशल विकास योजना के अंतर्गत, स्टार्टअप योजना के अंतर्गत, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, मुद्रा बैंक योजना, इन सब के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षित करके उनके रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए भी इस बजट में प्रावधान है। इस बजट से युवाओं को रोजगार के अवसर, निश्चित रूप से दोनों चुनाव में हम लोग विजय प्राप्त करेंगे। और चुनाव की भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, कोई परिवार आधारित पार्टी नहीं है, कोई व्यक्तिगत घर का संगठन नहीं है। हमारे कार्यकर्ता हर समय चुनाव के लिए तैयार है, हमारा संगठन हर समय काम करता है। अभी आज ही हम आ रहे थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और संगठन महामंत्री वर्चुअली बैठक कर रहे हैं, उस वर्चुअली हम लोग जुड़े हुए थे, गाड़ी से आ रहे थे और वर्चुअली जुटे हुए थे। तो हर समय भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयार। सर कोई टप नहीं है, आप देखते जाइएगा। आजमगढ़ तो कहा जाता था कि उनके पुश्तैनी सीट है साहब, आजमगढ़ में तो कोई उनके 10 MLA, फिर भी जब उपचुनाव हुआ तो वहाँ हमने भारतीय जनता पार्टी का परचम फहरा, और मैं वहाँ प्रभारी के रूप में था, काम कर रहा था, वहाँ फहरा। रामपुर में भी लोग कहा जाता था सपाकड़ है, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का परचम फहरेगा। और मैं आज आपको कह के जा रहा हूँ कि अम्बेडकर नगर में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम फहरेगा, नगर पालिकाओं के, नगर पंचायतों के चुनाव में। मंत्री जी, एक सवाल मेरा है, आप खेल मंत्री हैं, यहाँ पर एकलव्य स्टेडियम है, जहाँ बसपा सरकार से उस खेल स्टेडियम में फिटनेस सेंटर बन के तैयार है। आज ही मेरी बात हुई है उस विषय पर, हमने डाक बंगले में जिलाधिकारी के साथ उसकी बात किया है। उसके जो भी में है, थोड़ा लो लैंड की ज़मीन है, हमारा ये प्रयास है कि उसको लो लैंड की ज़मीन को भराई करके और उसमें जो भी और मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है उसको यथाशीघ्र पूरा करा के और खिलाड़ियों के लिए उसको समर्पित करेंगे। तो आप देखेंगे, वैसे मैंने आपको बजट की कॉपी दे दिया है, लेकिन आप देखेंगे तो हर क्षेत्र में विकास कैसे तीव्रता के साथ आगे बढ़ेगा, देश नई ऊंचाइयों पर जाएगा, उस दिशा में हमारी सरकार ने पहल किया है। मंत्री जी, इन्वेस्टर समिट से यूपी को कितना लाभ होगा? इन्वेस्टर समिट से आप देखेंगे कि यूपी को बहुत ज़्यादा लाभ होगा। इन्वेस्टर समिट के आप देखेंगे उदाहरण, तो जो समाजवादी पार्टी के लोग इस बात को कहते हैं कि हमने एक एक्सप्रेसवे, आगरा एक्सप्रेसवे बनाया, हमारी सरकार ने 5 एक्सप्रेसवे बना दिया, 5 एक्सप्रेसवे हमने बना दिया। आने वाले दिनों में मूलभूत उत्तर प्रदेश के जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी,
इस इन्वेस्टर समिट के माध्यम से हम उसको पूरा करके उत्तर प्रदेश को विकास की गति को तीव्रता के साथ आगे बढ़ाएंगे। मंत्री जी एक सवाल मेरा है कि अभी 2 दिन पहले राहुल गांधी ने आपत्तिजनक शब्द को प्रयोग किया योगी जी के लिए, उसका अखिलेश ने समर्थन किया। वो सब देखिए ये देश ऋषि मुनियों का देश रहा, संतों का देश रहा। देश को आगे ले जाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। योगी जी हमारे संत हैं। मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की सेवा कर रहे हैं। उनके कोई परिवार नहीं है, वो तो इस बात को कहते हैं कि 25 करोड़ जनता ही हमारी परिवार है, और वो उसका विकास कैसे हो, वो उनको कैसे मूलभूत सुविधा दे, इसीलिए हम निरंतर काम करते हैं। अब राहुल गांधी तो सिर्फ अपने परिवार के लिए काम करते हैं। प्रियंका जी एमपी कब होंगी इसके लिए परेशान है, लेकिन योगी जी उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को कैसे उनके जीवन में बदलाव आवे, कैसे उनको मूलभूत सुविधा मिल सके, इसके लिए काम करते हैं। राहुल गांधी को जितना ये कहा जाए ये संत के रूप में उनको देखना चाहिए और उनके समर्पण भाव को देखना चाहिए, सेवा भाव को देखना चाहिए, तब उनको कोई वक्तव्य देना चाहिए। तो वो तो बता दिया आपको, परिवार के लिए सिर्फ काम कर रहे हैं, देश के लिए नहीं काम कर रहे, समाज के लिए नहीं काम कर रहे। आपको जिम्मेदारी दी गई है, अम्बेडकर नगर का प्रभाव दिया गया है, विकास की गति कैसे देंगे? निश्चित रूप से हमारा प्रयास होगा कि विकास की गति को तीव्रता से आगे बढ़ाएंगे। जो हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं प्रदेश की, देश की, वो जनता के धरातल पर जाएंगे। हम आने वाले दिनों में यहाँ चौपाल भी लगाएंगे, गांव-गांव भी जाएंगे, और जो हमारी योजनाएं हैं जो चल रही हैं, डेवलपमेंट की चल रही हैं, उनका स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे और उनको मूर्त रूप देने का प्रयास करेंगे। सर एक बड़ा सवाल है, सर रेपो रेट बढ़ा दिया गया है, और जबकि सर बजट कम कर इस बात को भ्रम फैला रही थी कि ये तो चुनाव के लिए आया है, चुनाव के बाद खत्म हो जाएगा, मिलने वाला नहीं, यही कहते थे और भ्रम फैलाया पूरा। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी को, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा ये किसान सम्मान निधि है जिसमें बजट के अभाव की बात कभी नहीं हुई। जैसे मैं उदाहरण दूंगा, मैं किसान हूँ, हमारी किसी किसान की डेथ हो गई, उसके 3 लड़के हैं, तो तीनों के जो वंश है उनको किसान सम्मान निधि मिलने की पात्रता की श्रेणी में अगर है तो हम देंगे। सरकार इस बात को नहीं कहती कि अगली बार बजट आएगा तो हम विचार करेंगे। ये देश के किसानों की एक तरह से कहा जाए उनके जीवन को खुशहाली के लिए उनको प्रोत्साहन राशि देकर उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए ये हमने दिया। किसान को कोई भीख नहीं दिया और किसान को कोई। इसके लिए धन्यवाद सर। आपने कहा कि अधिक प्रोत्साहन दे रहा हूँ, वो अधिक अनुपजाएं। सरकार यहाँ किसानों ने अम्बेडकर जनपद खाद्यान्न प्रमुख जिला है उत्तर प्रदेश का, जिसमें जो खरीफ 20 कुंटल को कहाँ किसान ले जाए, सबसे बड़ी देखिए किसान की कुल भूमि की बात, कुल भूमि पे किसान अपने परिवार के पालन पोषण के लिए रखेंगे। और ऐसा नहीं कि किसान के पास अगर 2 हेक्टेयर या 2 एकड़ ही जमीन है तो प्रोटीन बेच देगा, या मुझे बता दें कोई ऐसा कर सकता है? नहीं सर, उसको तो रखना पड़ेगा। तो एक सरकार का जो मानक है, अब जैसे हम कहते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार जो गरीबी रेखा में नीचे जीवन करने वाला एक मानक मापदंड तैयार किया कि ये है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी किसान का अगर उसके खाने से ज़्यादा है तो वो नहीं लेंगे, सबको लेने का सरकार की ओर से निर्देश है। ऐसा नहीं है कि नहीं खरीदा जाएगा, लेकिन टोटल अगर उसने जितने उसके पास, जैसे खसरा खतौनी में नकल में ज़मीन है, इसीलिए खसरा खतौनी की भी अनिवार्यता किया हमने। अनिवार्यता किया कि वो उसके पास कुल कितनी ज़मीन है और ज़मीन के सापेक्ष इतना वो अपने खाने के लिए एक मानक माना जाता है, ये इतना खाने के लिए रखेगा, इतना बेच सकता है, सेल कर सकता है, तो चिकन बात क्या है, उसमें कोई वो नहीं है। हाँ, रही बात आपका जो कहना है कि किसान के जब वो ले नहीं रहे हैं, अगर कोई इस तरह से शिकायत स्पेसिफिक आपके, तो मुझे आप बताइए, मैं उसकी जांच कराऊंगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की तरफ।